हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी सर्कल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 वसंत बुक का पार्ट 3 जो है नादान दोस्त, और इसके लेखक हैं प्रेमचंद। यह एक कहानी है और इस कहानी के ज़रिए प्रेमचंद जी यह बताना चाहते हैं कि किस तरह एक बच्चा अच्छा करना चाहता था और उसकी नादानी की वजह से वह सब कुछ बिगड़ जाता है, सब कुछ गलत हो जाता है। स्टोरी की तरफ आते हैं। पाठ का नाम है आपका नादान दोस्त। केशव के घर कार्निश के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निश के ऊपर पहुंच जाते और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। तो इस पाठ को पढ़ाते पढ़ाते मैं आपको शब्दों के अर्थ भी बताते जाऊंगी, तो इस पर गौर कीजिएगा कि केशव के घर की बात बताई है लेखक जी ने। और कार्निश क्या होता है? जो हमारी दीवार होती है घर की, उसके ऊपर एक छज्जा सा निकला होता है, तो उसको कार्निश बोलते हैं। तो वहाँ पर चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन, ये दो कैरेक्टर हैं इसमें, दो बच्चे हैं, इनके नाम है केशव और श्यामा। तो दोनों ही चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते थे। सवेरे सबसे पहले उठते ही आंखों को मलते हुए वो कार्निश के सामने पहुँच जाते और चिड़िया को वहाँ बैठा पाते और उनको देखते रहते। आगे, उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मज़ा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी ना रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। तो सबसे पहले उठते ही जब बच्चे उठते थे सुबह सुबह, तो उसी के कार्निश के आगे खड़े हो जाते और उनको अपने खाने पीने का भी सुध नहीं रहता था। वो सिर्फ उनके दिमाग में, क्योंकि छोटे बच्चे थे तो उनके दिमाग में यही सवाल उठते थे कि अंडे कैसे होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, अंडों में से बच्चे कैसे निकलेंगे। तो आदि ये सवाल उनके दिमाग में चलते रहते और उनकी इन सवालों का जवाब देने वाला कोई भी नहीं था। क्योंकि आगे देखिए, न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते। तो दोनों ही जो उनके घर के बड़े थे, उनके माँ बाप थे, माँ को अपने घर के काम करने से फुर्सत नहीं मिलती थी और जो उनके पिताजी थे वो पढ़ने लिखने में बिजी रहते थे। तो इस तरह से उनके जो सवाल थे उसका कोई भी जवाब देने वाला नहीं था और वो आपस में ही सवाल करते और आपस में ही जवाब दे करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। आगे देखिए, श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर्र से उड़ जाएंगे। तो श्यामा पूछती थी भैया से कि भैया, क्या बच्चे जो हैं पैदा होते ही जैसे अंडे से निकलेंगे वैसे ही फुर्र से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे बच्चे कैसे उड़ेंगे। तो वो बड़ा था केशव, तो वो अपने आप को इंटेलिजेंट समझता था, भाई मैं समझदार हूँ क्योंकि मैं बड़ा हूँ। तो वो बड़े ही गर्व से बताता, नहीं री पगली, पहले तो पर निकलेंगे, क्योंकि पर के बिना जो है पक्षी कैसे उड़ पाएंगे। श्यामा, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ ना दे सकता था। तो श्यामा के मन में अगला प्रश्न उठा कि भाई जब बच्चे हो जाएंगे तो इतने सारे बच्चे होंगे, क्योंकि इतने सारे अंडे हैं, तो चिड़िया उन बेचारी को क्या खिलाएगी। तो केशव भी इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे सकता था, क्योंकि वो भी बच्चा ही था, वो भी नादान ही था, तो इतना बड़ा तो नहीं था कि वो हर सवाल का जवाब दे सके। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। अधीर मतलब जब धीरज ना हो, हमें कोई तसल्ली ना हो। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब ज़रूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। तो इस तरह से ही इस प्रश्नों के उत्तर ढूंढते ढूंढते दोनों आपस में प्रश्न करते, उत्तर देते, इस तरह से 3-4 दिन गुजर गए। तो दोनों बच्चों की जो है जिज्ञासा थी, जानने की इच्छा थी, जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा, वो दिन दिन बढ़ती जा रही थी। अंडों को देखने के लिए वो अधीर हो उठते थे, उनकी तसल्ली नहीं थी, वो बार बार अंडों को देखने जाते थे और ये अनुमान लगाते थे, ये सोचते थे कि अंडों में से बच्चे निकल आए होंगे। अब बच्चों के चारे का सवाल, अब नेक्स्ट क्वेश्चन उनके सामने क्या खड़ा हो गया कि बच्चों के जो चारे हैं, मतलब बच्चे क्या खाएंगे, यह सवाल उनके सामने आ खड़ा हुआ। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। तो अब ये क्वेश्चन उनके दिमाग में आया, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि भी बच्चे जब हो जाएंगे, अंडों से निकल जाएंगे, तो बच्चों को क्या खिलाएगी चिड़िया, क्योंकि बच्चे तो बहुत सारे होंगे। अब चिड़िया की चोंच छोटी सी, तो वो कितना सारा लेकर आएगी खट्टा जो बच्चों का सबका पेट भरे। तो इस तरह से क्या होगा, बच्चे भूखे मरेंगे तो चूं चूं की आवाज़ करेंगे और भूख के कारण वो मर भी सकते हैं। इस मुसीबत का अंदाज़ा करके दोनों घबरा उठे।
दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़ियों को चारे के लिए कहीं उड़कर ही ना जाना पड़ेगा। तो इस बात से बड़ी खुश हुई। तो ये डिसाइड हुआ कि भाई थोड़ा सा चारा जो है कार्निस पर रख दिया जाएगा। और श्यामा इस चीज़ को सुन करके बहुत ज़्यादा खुश हुई, क्योंकि चिड़िया को दूर जाना नहीं पड़ेगा, वो अपने बच्चों के पास ही रहेगी। वहीं से उठाया दाना और वहीं से बच्चों को खिला दिया। केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी? श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी? केशव का ध्यान इस तकलीफ़ की तरह न गया था। बोला, ज़रूर तकलीफ़ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या आ गया? चारे का तो चलो इंतज़ाम हो गया। उसके बाद आया कि भाई कार्निश में घोंसला है, अंडे से बच्चे निकलेंगे, तो कार्निश क्या है, उसके ऊपर तो छत है नहीं कोई और, तो उसमें से सीधी बच्चों को धूप भी लगेगी। इसका क्या उपाय किया जाए? तो केशव के दिमाग में भी क्वेश्चन आया कि बच्चे बेचारे धूप से तड़पेंगे, दूसरा प्यास भी लगेगी उन्हें, तो अब क्या किया जाए? आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। प्रस्ताव मतलब दोनों के जो मन में क्वेश्चन उठ रहे थे उसका आंसर मिल गया उन्हें। स्वीकृत मतलब कि दोनों ने सहमति दे दी अपनी कि हाँ ऐसे ही करेंगे। तो उन्होंने क्या फैसला किया कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए और पानी की प्याली, एक प्याली लेंगे, उसमें पानी भर देंगे और थोड़े से चावल जो है कार्निस पे रख देंगे, जिससे उनका पेट भर जाएगा और वो चिड़िया जो है उनको खिला देगी। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से ज़मीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भर दिया। तो अब दोनों काम कर दिए, पर ये दोनों बच्चे जो हैं ये सारा काम जो है अपनी माँ से छिपा करके कर रहे थे। तो श्यामा जो है मटके में से चावल ले आई चुपचाप एकदम माँ को बिना बताए, और केशव ने एक पत्थर की प्याली ली, उसमें तेल था, तो उसको ज़मीन पे गिरा दिया और उसको अच्छे से साफ़ कर दिया और उसमें पानी भर दिया। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए? फिर उस बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और छड़ियाँ खड़ी होंगी कैसे? अब ये क्वेश्चन था कि अगर मान लो उस पर छाया रखी जाएगी तो उसके लिए चांदनी वाला कपड़ा कैसा आए? चांदनी मतलब हल्की सी धूप भी आए और छाया भी रहे। तो ये कपड़ा कहाँ से आए? और कपड़ा आ जाएगा तो ये खड़ा कैसे होगा, ठहरेगा कैसे? छड़ियाँ कहाँ खड़ी होंगी जिसके सहारे हम ये कपड़ा बांधेंगे? तो आगे देखिए बच्चे क्या करते हैं। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़-बुन में रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना, क्योंकि ये काम सब दोनों बच्चे जो हैं चुपचाप कर रहे थे बिना माँ को बताए हुए। तो फटाफट उसने बोला, उसके दिमाग में इसका आंसर आया कि कूड़ा फेंकने वाली टोकरी है। श्यामा से बोला, उसको उठा के ले आओ। श्यामा, वह तो बीच में से फटी हुई है, उसमें से धूप ना जाएगी? तो श्यामा बोलती है, वो तो बीच में से टूटी हुई है, तो उसमें से धूप जाएगी बच्चों को। केशव ने झुंझला कर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा। हिकमत मतलब तरीका निकालूंगा। तो केशव थोड़ा गुस्से में आ गया, थोड़ा झुंझला उठा। वो बोलता, पहले तो टोकरी तो लेकर आ, उसका सुराख मैं बंद कर दूंगा। श्यामा दौड़ कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूंस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी? श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। तो केशव ने क्या करा कि जो टोकरी लेकर आई थी श्यामा, वो कहीं जगह जगह से फटी हुई थी, बीच में से भी सुराख था उसमें, तो उसने कागज को तोड़ मरोड़ करके उस छेद को बंद कर दिया और एक टहनी से टिका करके उसके घोंसले के ऊपर छाया बना दी। श्यामा ने सोचा, भैया बहुत चालाक है, भैया बहुत समझदार है कि उन्होंने तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल दिया। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके, आंखें बंद किए, मौके का इंतजार कर रहे थे। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गईं, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारी होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। अब आगे कहानी क्या बताते हैं प्रेमचंद जी। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा अपना घर का काम समेट कर करा के पूरे दोनों बच्चों को लेकर कमरे में सो गई। अब बच्चे भी उनके सामने नाटक करने लगे, आंख बंद करके पड़े हुए हैं कि भाई हमें नींद आ रही है। और जैसे ही उन्हें लगा कि अम्मा जी सो गई हैं गहरी नींद, तो दोनों चुपचाप उठे, सिटकनी खोलकर कमरे से बाहर निकला और अंडों की हिफाजत की तैयारियां शुरू करने लगे कि अंडों के लिए हमें क्या क्या करना है, उसकी तैयारियों में लग गए।
तो केशव का जो है कमरे से एक स्टूल उठा लाया, क्योंकि वो ऊंचा था कार्निस। जब स्टूल से भी उसका काम ना चला तो नहाने बाथरूम में जा कर के नहाने की जो चौकी होती है उसको भी उठा लाया, और डरते डरते जो है स्टूल के नीचे उस चौकी को रख कर के स्टूल पर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज़्यादा दबाव पाता था ज़रा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी यह उसी का दिल जानता है। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज में डांटता, अच्छी तरह पकड़ वरना उतर कर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। तो इस तरह से वो है टेबल के नीचे जो है स्टूल के नीचे जो नहाने की चौकी है वो रखकर केशव उस पर चढ़ गया। और चढ़ते चढ़ते जो है जरा सा अगर मान लो, क्योंकि उसका बैलेंस बन नहीं रहा था, तो बैलेंस नहीं बन रहा था तो बार बार टेबल जो है हिल रहा था। तो उसके डर के मारे जो है केशव जो है बार बार श्यामा को डांट रहा था कि ढंग से पकड़ ले, नहीं तो नीचे आकर बहुत मारूंगा। तो पर श्यामा का दिल तो बेचारे कार्निस पर था, क्योंकि वो बार बार उसी के बारे में सोच रही थी कि क्या बोलते हैं घोंसला कैसा है, बच्चे कैसे होंगे, उसके दिमाग में वही बातें चल रही थी। और इसी बातों को सोचते सोचते कभी कभार उसके हाथ ढीले पड़ जाते। आगे देखिए, केशव ने ज्यों ही कार्निश पर हाथ रखा दोनों चिड़ियां उड़ गई। केशव ने देखा कार्निश पर थोड़े तिनके बिछे हुए थे, उन पर 3 अंडे पड़े थे। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, कै बच्चे हैं भैया? तो जैसे ही केशव ने कार्निश पर हाथ रखा तो दोनों चिड़ियाँ उड़ गई, क्योंकि वो डर गई थी। दोनों चिड़ियाँ उड़ गई और वहाँ पर कार्निश पर थोड़े तिनके बिछे हुए थे। पूरी तरह से घोंसला नहीं था, जैसे बच्चों ने फिल्मों में या नाटकों में या टीवी पर देखा था वैसा कुछ भी घोंसला नहीं था। बट जैसा भी घोंसला था उस पर 3 अंडे पड़े थे। तो श्यामा ने नीचे से पूछा, कै बच्चे हैं भैया? मतलब कितने बच्चे हैं? केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, ज़रा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। केशव, दिखा दूंगा, पहले ज़रा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हुए हैं। तो केशव ने बोला 3 अंडे हैं, बता दिया। श्यामा ने बोला ज़रा दिखा दो कितने बड़े हैं, हम भी देख लें। केशव बोला ज़रा दिखा दूंगा, पहले चिथड़े लिया। चिथड़े मतलब होता है फटे पुराने कपड़े के। चिथड़े लिया, नीचे बिछा दूंगा, क्योंकि उसने सोचा कि जो तिनके का घोंसला बना रखा है चिड़िया ने, वो अंडों को चुभते होंगे। तो उसने सोचा कि इन चिथड़ों को बिछा करके उनका जो घोंसला है वो अच्छा सा गद्देदार सा बना दूंगा कि सॉफ्ट हो जाएगा और अंडे जो हैं आराम से उस पर रहेंगे। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया। उसकी कई तह करके उसने गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर 3 अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिका कर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊँ तो तुझे दिखा दूंगा। तो ये सब मैनेजमेंट जो है, ये सब काम जो सोच के रखा था उन्होंने, वो ये पूरा किया। श्यामा ने फिर बोला कि मुझे तो दिखा दो। केशव ने पहले वो सारा सामान मंगाया, टोकरी मंगाई छत करने के लिए, उनके ऊपर छाया करने के लिए, फिर चावल मंगाए और उसके साथ एक प्याली में पानी मंगवाया। तो ये सब सेट करने के बाद उसने कहा कि मैं ये सब रख दूं, फिर उसके बाद मैं उतर जाऊंगा और तू देख लेना। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, न गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव, न भैया, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी, कहेंगी कि तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर? अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। तो वो जिद कर रही थी देखने के लिए, पर केशव मना कर रहा था कि तू गिर जाएगी, और गिर जाएगी तो तेरे कुछ चोट वगैरह लग जाएगी, तो अम्मा तो मेरी चटनी बना देगी। तो उसको मना कर रहे थे बार बार, पर श्यामा जो है जिद पकड़े हुई थी। दोनों चिड़ियाँ बार बार कार्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहाँ की थी वहीं रखाई। तो दोनों चिड़ियाँ आती और अंडों के ऊपर बिना बैठे ही फिर दोबारा से उड़ जाती। केशव ने सोचा, हमसे डर गई होंगी इसलिए नहीं आ रही होंगी। तो जो सामान वो जहाँ से उठा कर लाए थे, स्टूल और चौकी, वो उन्होंने वहीं पर अपनी जगह पर रख दिया। तो यहीं पर हमारा यह पाठ आधा समाप्त हो गया है। इसका आधा हिस्सा हम अपनी
अगली वीडियो में समझेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको मेरी सभी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।